तो मूवी की शुरुआत होती है एक 13 साल की लड़की बैकी से, जो कि बिल्कुल भी 13 साल की नहीं लग रही, लेकिन फिर भी पुलिस उससे ये पूछताछ कर रही थी कि आखिर उस रात झाड़ियों में क्या हुआ, जिस पर बैकी ने सिर्फ यही कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब उसे कुछ भी नहीं पता या सब कुछ पता होते हुए भी वो अनजान बन रही है, यह हमें आगे पता चलेगा दोस्तों। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं बैकी। तो अब कहानी यहाँ से 2 हफ्ते पीछे आई, जहाँ बैकी के फादर उसे स्कूल से जल्दी लेने चले गए क्योंकि वो उसके लिए एक स्पेशल वीकेंड प्लान कर रहे थे। जिस बीच दूसरी तरफ शहर में एक जेल के 4 कैदियों की गैंग दूसरी फैसिलिटी में जा रही थी, जिसमें इनका लीडर ये डोमिनिक था और बाकी के चेलों में ये है एपेक्स, ये कोल और ये हामोंड। तभी इनके इस ट्रांसपोर्ट के बीच डोमिनिक और उसकी गैंग ने अपनी नजरों से कुछ बातें करी, जिसके बाद एपेक्स इनके साथ आए एक कैदी का गला घोटने लगा, जिसके मरते ही डोमिनिक ने ड्राइवर को इन्फॉर्म किया कि जल्दी से ट्रक रोको क्योंकि एक कैदी मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ बैकी और उसके फादर जब गैस स्टेशन पर रुके तो उन्होंने न्यूज में ये सुना कि 4 कैदी प्रिजन ट्रांसफर के बीच ट्रक से भाग चुके हैं, जिस पर बैकी ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान तो दूसरे कस्टमर पर गया, जिसमें से एक फैमिली ने बिल्कुल मैचिंग के कपड़े पहन रखे थे। तब ये देखकर बैकी सैड होकर बाहर आ गई, जिसके बाद वो अपनी मरी हुई मॉम की वीडियो देखने लगी। असल में 1 साल पहले उसकी मॉम कैंसर से मर गई थी। खैर, तो अब ये बाप बेटी की जर्नी दोबारा शुरू हुई, जहां ये यहाँ से अपने लेक हाउस पर आ गए, जिधर ये वीकेंड एंजॉय करने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ एक और कार आई, जिसमें बैकी के फादर की गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का एक बेटा था। असल में ये गर्लफ्रेंड है कायला और उसका बेटा टाई, जिन्हें देखकर बैकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। साथ ही मैं बता दूं कि इन दोनों फैमिली के पास एक एक कुत्ता भी है, जिसमें कायला के कुत्ते का नाम है डोरा और बैकी के कुत्ते का नाम है डिएजो। वहीं दूसरी तरफ इन कैदियों ने अपनी अपनी ड्रेस पुलिस वालों से बदल ली, जिसके बाद इन्होंने यहाँ एक कार को छीन लिया। और कार छीना भी तो देखो, बंदे को पूरा मार के कार छीनी है। खैर, यहाँ बैकी जिसे जब ये पता चला कि उसके पिता टॉम और कायला शादी करने वाले हैं, तो वो ये सुनकर यहाँ से चली गई क्योंकि वो अपनी मॉम की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। जो देखकर टॉम भी डिएगो की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगा। जिस बीच जब कायला घर पर अकेली रह गई तो तभी उसे कुछ आवाज आई। जिस बीच जब टॉम घर में वापस आया तो उसने देखा कि कायला ने एक आदमी को अंदर आने दिया है। असल में ये डोमिनिक ही था, जो इस बहाने से अंदर आया कि मैं यहाँ अपना कुत्ता ढूंढ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ बैकी को अपने पुराने प्ले हाउस वाले घर में एक चाबी मिली, जो कि काफी अट्रैक्टिव थी, तो इसलिए उसने अपने पास रख ली। जिसके बाद वापस डोमिनिक पर आए तो उसने जब डोरा को देखा तो वो काफी खराब कमेंट करने लगा कि ये डोरा तो मिक्स्ड ब्रीड है, ना इधर की ना उधर की, अरे सुसरी कहीं की तो ओले। जो सुनकर टॉम और कायला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए वो डोमिनिक को यहाँ से बाहर भेजने लगे। लेकिन तभी यहाँ एपेक्स आ गया, जिसने टॉम का गला पकड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। जिसके बाद डोमिनिक के ऑर्डर के हिसाब से वो कायला का पीछा करने लगा, जहां उसने कायला का फोन तोड़ दिया। हालांकि उसको यह ऑर्डर था कि वो कायला को भी तोड़ दे, लेकिन वो दिल का थोड़ा साफ आदमी था, इसलिए उसने कायला और उसके बेटे को यहाँ से भगा दिया। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से निकले तो तभी इनका सामना कोल और हामंड से हुआ, जो कि इनसे पूछने लगे कि आखिर तुम जंगल में क्या कर रहे हो। जिस पर टाई ने कह दिया कि हम बैकी को ढूंढ रहे हैं, और कायला ने और बढ़िया बात कही कि हमारे कुत्ते का नाम ही बैकी है। वाह भाई, बैकी के लिए गजब बेइज्जती। खैर, तभी यहाँ इनका कुत्ता डोरा भी भाग कर आने लगा,
जिसे देखते ही कोल ने शूट कर दिया क्योंकि उसे कुत्ते बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, जिस सीन को बैकी भी काफी ध्यान से देख रही थी। जिसके बाद वो बड़ी हिम्मत से डियाजो को प्ले हाउस में छोड़कर यहाँ से बाहर आई, जहाँ अपने लेक हाउस पर आने के बाद उसने देखा कि इन लोगों ने उसके फादर कायला और टाई को लिविंग रूम में बांध रखा है, जहाँ उसने सुना कि इनका एक कैदी कह रहा था कि हमने इनके फैमिली डॉग बैकी को मार दिया है। तब डोमिनिक ने अनाउंस किया कि वो उस चीज को लेने जा रहा है जिसके लिए वो यहाँ आया था, जो कहकर वो बेसमेंट की तरफ चला गया, जहाँ वो एक टिन बॉक्स में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जब वो टिन बॉक्स उसे खाली मिला तो वो काफी गुस्सा होने लगा। जिसके सेम टाइम पर बैकी भी अपने कमरे में वापस आना चाहती थी ताकि वो कुछ हेल्प कर पाए, लेकिन असल में जिस बेसमेंट में डोमिनिक था उसकी सीढ़ी सीधा बैकी के रूम में ही आती थी। इसलिए जब डोमिनिक वापस ऊपर चढ़ने लगा तो तभी पैनिक होकर बैकी ने इनका वॉकी टॉकी उठा लिया, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से डोमिनिक की नजरों से बच गई। लेकिन उसकी नजर में बैकी का बैकपैक आ गया, जिसे लेकर वो टॉम के पास आया कि पक्का ये लोग यहाँ अकेले नहीं रहते, जरूर इनके साथ कोई और लड़की भी रहती है, क्योंकि इन्हें उसके बैकपैक से बैकी का फोन भी मिल गया था। तब डोमिनिक ने सीधे सीधे कहा कि मैं बस यहाँ एक चाबी लेने आया हूँ जिसका सिंबल मेरे सर के सिंबल से बिल्कुल मैच करता है। इसलिए उसने डिमांड करी कि बैकी यहाँ सबके सामने आए, जो ना होने पर उसने कायला की थाई में शूट कर दिया। उसकी तो थाई भी नहीं है कुछ। खैर तब इस गन शॉट और कायला की चीख की वजह से बैकी उस वॉकी टॉकी पर ये कहने लगी कि वो अपने पड़ोसियों के पास जाकर उनके फोन से यहाँ पुलिस को बुला लेगी, जो सुनकर ये चारों के चारों टेंशन में आ गए। लेकिन डोमिनिक काफी कॉन्फिडेंट था कि ये वॉकी टॉकी बच्चों का खिलौना है, इसलिए इसका सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, जिसका मतलब बैकी अभी आसपास ही है। इसलिए तब वो टॉम को बाहर गार्डन में लाया, जहाँ वो ये कहने लगा कि आज पता चलेगा बैकी तुमसे कितना प्यार करती है। जिसके बाद उसने वही घिसी पीटी धमकी दी कि वो दे दो वरना तुम्हारे पापा को मारूंगा। लेकिन बैकी ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास ऐसी कोई भी चाबी नहीं है। जिस पर डोमिनिक बोला कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था कि मैं कोई चाबी लेने आया हूँ, और कहा भी था तो तुमसे तो बिल्कुल नहीं कहा, जिसका मतलब वो चाबी तुम्हारे पास ही है। जो कहकर उसने एक कबाब की सीख टॉम के गाल में घुसेड़ दी ताकि बैकी जल्दी से उसे वो चाबी दे दे। लेकिन टॉम ने तो उसे फोन पर यह कहा कि बैकी बस तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर डोमिनिक को गुस्सा आया, तो इसलिए उसने टॉम की आंतड़ियों में ही सारे कबाब टिक्के सेक दिए। जो सुनकर बैकी अपने फादर को बचाने आने लगी, तो तभी टॉम उस तार को तोड़कर यहाँ से भागने लगा। जिस बीच वो कहीं दूर भाग पाता कि तभी उसका सामना बैकी से हुआ, जिसके सामने ही डोमिनिक ने टॉम को शूट कर दिया। जो देखकर बेचारी बैकी रोने लगी। जिस बीच डोमिनिक उसे पकड़ता कि तभी बैकी ने अपनी चाबी से डोमिनिक की एक आंख निकाल दी, और निकाल दी मतलब भाई सही में निकाल दी यार। खैर अब उसने जैसे तैसे अपनी आंख का इलाज किया, जिसके बाद उसने अपने आदमियों से कहा कि जाओ उस बैकी को ढूंढो, जो कि यहाँ पेड़ों में बैठकर अपने बाप के मरने का दुख मना रही थी। तभी यहाँ कोल, जो कि इस वॉकी टॉकी पर हल्ला गुल्ला मचाते हुए उसके काफी पास पहुंच गया, जिसे देखते ही बैकी वापस अपने प्ले हाउस में घुस गई, जहाँ पर उसका कुत्ता डियागो भी था। जहाँ कोल जब उस प्ले हाउस को खोलने लगा, तो तभी डियागो ने उसे डरा दिया, जिसका सामना करने के लिए उसके पास अभी कोई गन भी नहीं थी। तब कोल ने दिमाग चलाकर बैकी को कन्विंस करने की कोशिश करी कि तुम वो चाबी हमें दे दो, जिसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अब बैकी इतनी जल्दी से हार मानने वाली नहीं थी, तो इसलिए तभी उसने अपना एक हथियार बनाया, जिसके बाद उसने ऊपर जाकर लकड़ियों में एक कॉइन फेंका कि जाओ ले लो चाबी। जिसके लिए जैसे ही कोल मुड़ा, तो उसने इस फ्लाइंग फॉक्स की मदद से कोल की गर्दन पूरी खोल दी, जहां उसने अपने टूटे हुए फुट्टे से एक साइको की तरह
कोल को खत्म कर दिया। तब ये कांड करके वो वापस लेक हाउस के पास आई, जहां उसने एक वॉकी टॉकी वापस घर में फेंक दिया, जिसको जब डोमिनिक ने उठाया तो उस पर बैकी उसे काफी शांति के साथ धमकाने लगी कि मैं वो सब भी कर सकती हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो सुनकर डोमिनिक ने अपने बचे हुए साथी हामोंड को बैकी को पकड़ने के लिए भेजा, जहाँ जैसे ही हामोंड बैकी को पकड़ने निकला तो तभी उसे कोल की लाश मिल गई, जिसको देखकर वो कुछ करता कि इतने में बैकी उसके सामने आई, जहाँ वो उसे टॉन्ट करने लगी कि आजा बे, आजा आजा, आगे पकड़ के दिखा। तब हामोंड उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बैकी ने यहाँ उसके लिए जाल बिछा रखा है, जिसमें फंसते ही बैकी ने उस पर एक प्लैंक की मदद से हमला करना शुरू किया, जहां उसने हमला कर करके हामोंड को पानी में गिरा दिया, जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी। पर जैसा मैंने पहले कहा कि बैकी एक बिल्कुल साइको है, तो इसलिए उसने यहाँ इस बोट की मदद से हामोंड का पूरा आलमंड शेक बना दिया। जिस आलमंड शेक को पी के जब वो वापस घर आने लगी तो तभी उसका सामना एपेक्स से हुआ, जो कि इस गैंग का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था। तब डियागो भी बैकी को बचाने आया, लेकिन एपेक्स के एक घूसे में डियागो साइड में पड़ गया कि भैया मर गया रे। जो देखकर बैकी अपने कुत्ते को संभालने लगी कि ये तो हिल भी नहीं रहा। तो इसी बीच एपेक्स उसे यहाँ से उठाकर डोमिनिक के पास ले जाने लगा, लेकिन बैकी ने उससे लड़ना शुरू किया, जहाँ एपेक्स के एक चोक स्लैम में उसे उसकी औकात पता चल गई। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि एपेक्स दिल का साफ है, इसलिए वो बैकी को और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि यही बंदा था जिसने जेल से भागते टाइम ट्रक में एक आदमी को मार दिया था। खैर, अब वो बैकी को ऐसा ही छोड़कर यहाँ से चला गया कि मैं नहीं कर रहा भाई ये मजदूरी, डोमिनिक की चमचागिरी मुझसे नहीं हो पा रही, ठीक है। तब ये कहकर वो यहाँ से निकल गया, जिसके जाते ही डियागो वापस जिंदा भी हो गया कि सही है वो चला गया। उसके सामने उठता तो और मार पड़ती। जिस बीच बैकी ने जब देखा कि अंधेरा हो रहा है तो तभी वो अपने फादर की डेड बॉडी के पास आई, जहाँ 2 मिनट दुख मनाने के बाद उसने अपने बाप की जेब से कार की चाबी निकाल ली कि इस डोमिनिक का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ से लेक हाउस के पास आई, जहाँ उसने कायला और टाई को इस ग्लास डोर से सिग्नल दिया कि मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। पर तभी यहाँ डोमिनिक आ गया, जिसके सामने कायला चिल्लाने लगी ताकि वो बैकी पर ध्यान ना दे पाए। तभी कायला ने उससे पूछा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर डोमिनिक ने जवाब दिया कि मैं एक वाइट सुप्रीमिस्ट हूँ और मुझे एक चाबी चाहिए जिससे मैं खुद को प्यूरिफाई कर पाऊंगा। जो सुनकर हमारी तरह कायला का भी सेम रिएक्शन निकला कि स्टूपिड। जो सुनते ही डोमिनिक उस पर अटैक करने लगा, तो ये अटैक एक कार अलार्म की वजह से इंटरप्ट हो गया। जो सुनते ही डोमिनिक जब यहाँ से बाहर निकला तो कायला यहाँ से उठकर किचन में चली गई, जहाँ उसने चाकू की मदद से खुद को और टाई को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में डोमिनिक को ये लगा कि एपेक्स बैकी को ले आया है, जहाँ उसने जैसे ही कार खोलने की कोशिश करी तो तभी डियागो ने उसके हाथ पर काटना शुरू कर दिया, जिस पर डोमिनिक ने बड़ी मुश्किल से इस कार के गेट को बंद किया, जहाँ वो इस बात से पूरा श्योर हो गया कि पक्का इस कार में बैकी है। लेकिन बैकी तो इस कार में नहीं बल्कि दूसरी कार में थी, जहाँ उसने डोमिनिक में ऐसी टक्कर मारी कि उसकी खुद की कार भी पेड़ में जाकर ठुकी। और ये एक स्मार्ट कार थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी सर्विसेज अपने आप चालू हो गई। तब बैकी जल्दी से इस कार से निकली, जहां उसने गैराज में जाकर एक गैस की कैन निकाल ली। जहां डोमिनिक बड़े आतुर होकर उसे ढूंढ रहा था, तो तभी बैकी ने गाना गाना शुरू कर दिया। जो सुनते हुए डोमिनिक जब उसके पास आया तो देखा कि ये तो सुसरी हाथ सेक रही है। पर यह बात उसने पहचान ली कि बैकी काफी तेज है, इसलिए उसने बैकी को अपनी टीम में आने का ऑफर किया। लेकिन बैकी ने इससे साफ मना कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी गैसोलीन गन से डोमिनिक को जलाना शुरू करा। तब डोमिनिक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आग इन झाड़ियों से बुझा ली, जिसके बाद उसने अपनी गन बैकी पर एम करी। जहां वो उसे खत्म कर पाता
कि तभी यहाँ एपेक्स आ गया जो कि उसे रोकने लगा। तब डोमिनिक एपेक्स को अपने साथ रीजॉइन होने के लिए कहने लगा, जिस पर जब एपेक्स नहीं माना तो इन दोनों की आपस में फाइट होने लगी। जिसके बाद डोमिनिक बैकी को भी ठिकाने लगा था, लेकिन बैकी तो गैराज में जाकर अपनी लॉन वाली गाड़ी ले आई, जहां उसने इस गाड़ी से डोमिनिक का बढ़िया वाला शेक निकाल दिया। जिसके बाद एपेक्स उससे माफी मांगने लगा कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, लेकिन बैकी ने तो उसे माफ करने की जगह उसकी आलू पूड़ी बांट दी। जिसके बाद वो उस चाबी को देखने लगी कि आखिर ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसके बारे में हमें क्या दोस्तों उसे खुद को भी नहीं पता चला। खैर तो अब कायला, टाई और वो बैठकर यहाँ पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। जिसके बाद हमें ओपनिंग सीन दिखाया गया, जहाँ पुलिस बैकी से यही पूछ रही थी कि आखिर उस रात क्या हुआ, जिस पर बैकी ने यही कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि शायद ये बेचारी डिप्रेशन में चली गई है, जहाँ उन्हें नहीं पता कि ये बेचारी नहीं बल्कि वायलेंस की महारानी है। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट भी है। तो दोस्तों अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस मूवी का एक सेकंड पार्ट भी है जो मैंने देखा नहीं है, पर अगर कहोगे तो देखूंगा और ले भी आऊंगा। ठीक है, कमेंट करके बता देना जैसा भी बने। बाकी चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।